एक पुरानी कहावत है कि अगर किसी देश को गुलाम बनाना है तो उसके धन को लूट लो, और अगर किसी की पीढ़ियों को गुलाम बनाना है तो उसका ज्ञान खत्म कर दो। लेकिन भारत के संदर्भ में एक प्रेम कहानी आती है जिसकी सफलता ने भारतीय ज्ञान का केंद्र नालंदा को भी जलवा दिया। इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे भी ऐसे ही मजेदार वीडियोस मिल सकें। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके हिस्ट्री फैक्ट्स चैनल में, जिसमें आज हम बात करेंगे मोहम्मद गौरी के बारे में। मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम उर्फ मोहम्मद गौरी ने 1173 में महमूद गजनबी के कमजोर उत्तराधिकारियों को हटाकर लगभग संपूर्ण गजनी पर कब्जा कर लिया। बस इसका एक प्रांत बचा जो कि भारत में स्थित पंजाब था। यहाँ का शासक था खुर्शद मलिक, जिसे 1175 में हराकर पंजाब भी जीत लिया। इसके बाद 1178 में इसने गुजरात पर आक्रमण किया। यहाँ बघेल राजा मूलराज द्वितीय था। मूलराज अल्पवयस्क था, अतः युद्ध की कमान इसकी माँ नायका देवी ने संभाली। इसने अपने नाम के अनुरूप ही एक वास्तविक नायिका बनकर युद्ध की ऐसी रणनीति बनाई जिससे गौरी के तोते उड़ गए। भारत में गौरी की ये पहली हार थी। इसके बाद 1191 में दिल्ली व अजमेर के चहमान वंशी शासक पृथ्वीराज III के सामने पहुँच गया। इस युद्ध को तराइन फर्स्ट का युद्ध बोला जाता है। ये युद्ध भी गौरी हार जाता है। भारत में गौरी की ये दूसरी हार थी। लगातार 2 हारों से गौरी बौखला जाता है। अब ये एक विशेष रणनीति बनाकर अगले ही साल यानी 1192 को पुनः तराइन का युद्ध करता है। अब की बार गौरी विजयी होता है। कहा जाता है कि पृथ्वीराज ये युद्ध भी जीत जाता अगर कन्नौज शासक जयचंद इसकी मदद करता, लेकिन जयचंद ने पृथ्वीराज की मदद नहीं की, क्योंकि इसके पीछे एक प्रेम कहानी है जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था। तो हुआ यूं दोस्तों कि जयचंद की बेटी संयोगिता व पृथ्वीराज III का प्रेम संबंध था, और प्रेम का अंतिम लक्ष्य होता है शादी, जिसके लिए जयचंद कतई तैयार न था, क्योंकि जयचंद ईर्ष्यावश स्वयं को पृथ्वीराज से बड़ा राजा मानता था। तो इसे संयोगिता व पृथ्वीराज के प्रेम का पता चलता है तो ये पृथ्वीराज को नीचा दिखाने के लिए अपनी बेटी के स्वयंवर की घोषणा करवा देता है, जिसमें उत्तर भारत के सभी राजाओं को बुलाता है सिवाय पृथ्वीराज के। साथ ही ये पृथ्वीराज की एक मूर्ति बनवाता है जिसे स्वयंवर के दिन द्वार पर रखवा देता है। दोस्तों, भारतीय परंपरा के अनुसार किसी के घर में प्रवेश करने से पहले जूते द्वार पर उतारे जाते हैं, अतः स्वयंवर में आए सभी राजा अपने अपने जूते द्वार पर उतार देते हैं। पर वहाँ पृथ्वीराज की मूर्ति को देखकर थोड़ा सकुचा भी जाते हैं, लेकिन जयचंद के भय से वो कुछ नहीं कहते। जब संयोगिता वरमाला लेकर आती है तो वो पृथ्वीराज की मूर्ति के साथ हुए इस अपमान को सहन नहीं कर पाती, जिसके कारण वो सभी राजाओं को छोड़कर पृथ्वीराज की मूर्ति की तरफ बढ़ जाती है। उधर पृथ्वीराज भी पहले ही मूर्ति के पीछे खड़े थे। जब वो संयोगिता को अपनी तरफ आते हुए देखते हैं तो वो खुद सामने आ जाते हैं, जहाँ संयोगिता पृथ्वीराज के गले में माला डाल देती है और दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। इस कारण ही जयचंद ने पृथ्वीराज की मदद नहीं की थी। दोस्तों, अब बात आती है पृथ्वीराज की मृत्यु के मतभेदों के बारे में, जिसमें इतिहासकार मिनहाज उस सिराज के अनुसार पृथ्वीराज युद्ध क्षेत्र में ही मारा गया। वहीं हसन निजामी के अनुसार पृथ्वीराज को अजमेर में बंदी बनाकर रखा गया, जहां पृथ्वीराज ने गौरी की अधीनता को स्वीकार कर लिया था, जिसका प्रमाण पृथ्वीराज के सिक्के हैं, जिन पर एक तरफ हमीर अंकित है जो कि पृथ्वीराज की एक पदवी है, व दूसरी तरफ श्री मोहम्मद साम अंकित है। लेकिन जल्द ही पृथ्वीराज ने गौरी की हत्या का षड्यंत्र रचा, जिसमें पकड़ा गया व मार दिया गया। वहीं चंदबरदाई के अनुसार पृथ्वीराज को अंधा कर गजनी ले जाया गया, जहाँ जाकर गौरी को मालूम पड़ा कि पृथ्वीराज शब्द भेदी बाण चलाना जानता है, जिसे देखने के लिए इसने अपनी जनता को भी बुला लिया। इन्हीं के बीच में चंदबरदाई, जो कि पृथ्वीराज का मित्र भी था, वहां पहुंच जाता है। यहीं पर मौका पाकर चंदबरदाई पृथ्वीराज के कान में जाकर कहता है कि हे पृथ्वीराज, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। इधर गौरी पृथ्वीराज से चिल्लाकर कहता है कि अपनी विद्या का प्रमाण दो। गौरी के शब्दों को सुनकर पृथ्वीराज तीर चला देते हैं, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। वहीं गौरी के सैनिक पृथ्वीराज व चंदबरदाई दोनों को मार देते हैं, लेकिन इस कहानी को ज्यादातर इतिहासकार मिथक मानते हैं। अब आते हैं चंदावर युद्ध पर। ये 1194 में मोहम्मद गौरी व जयचंद के बीच में हुआ था। चूँकि जयचंद ने पृथ्वीराज की मदद नहीं की थी, अतः अन्य राजाओं ने इसकी मदद नहीं की। फलतः जयचंद हार गया। यहाँ से गौरी का एक सेनापति बख्तियार खिलजी मात्र 18 घुड़सवारों को लेकर बंगाल की राजधानी नदिया में जाता है। यहाँ का शासक लक्ष्मण सेन होता है। जब लक्ष्मण
लक्ष्मण सेन को बख्तियार खिलजी के बारे में सूचना मिलती है तो वो अपना राजपाट छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। ये देखकर बख्तियार खिलजी को बड़ी हैरत होती है। वो सोचता है कि मुझे तो फ्री में बंगाल मिल गया, अतः अब वो वहीं रहने लगता है। लेकिन जल्द ही वो बीमार पड़ जाता है। बहुत से वैद्य आकर इसका इलाज करते हैं पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये घोषणा करवाता है कि जो कोई इसे ठीक करेगा उसे ये बहुत धन देगा। ये खबर तत्कालीन विश्व प्रसिद्ध ज्ञान का केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय के वैद्यों तक भी पहुंचती है। अब ये वैद्य पहुंच गए खिलजी के पास और अपना परिचय दिया। अब खिलजी कहता है कि चूंकि इनाम की रकम काफी ज्यादा है और मुझे आपके ज्ञान की भी परीक्षा लेनी है, साथ ही मुझे ठीक भी होना है, तो मेरी एक शर्त है जिससे ये तीनों काम एक साथ पूरे हो जाएंगे, जिसके अनुसार मैं आपकी किसी भी दवा का सेवन नहीं करूंगा। जिस पर वैद्य कहते हैं ठीक है, लेकिन आपको भी हमारी एक शर्त माननी होगी, जिसमें आपको एक किताब के कुछ पन्नों को हर रोज पढ़ना होगा। खिलजी इस शर्त को मान लेता है। आश्चर्यजनक रूप से जल्दी ही खिलजी पूरी तरह ठीक हो जाता है। खुश होकर वैद्यों को उसने इनाम दिया, साथ ही रहस्य से पर्दा उठाने को कहा। तो वैद्यों ने कहा कि हमने किताब के पन्नों पर ही दवा लगा दी थी और जब आप पन्ने को पलटने के लिए अपनी जीभ से बार बार उंगली को स्पर्श करते थे तो दवा का एक अंश भी आपके शरीर में प्रवेश कर जाता था। जवाब सुनकर खिलजी असमंजस में पड़ गया। अगर ये मुझे इस तरह ठीक कर सकते हैं तो कल कोई और आकर इसी प्रकार बंगाल भी मुझसे छीन सकता है। इसके लिए इसने ज्ञान का केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवा दी। अब न पढ़ेगा इंडिया न आगे बढ़ेगा इंडिया, बस गुलामी में जी हुजूरी करेगा इंडिया। ये आग इतनी भयंकर थी जिसे कोई बुझा न पाया। कई महीनों बाद ये स्वयं ही शांत हुई जब इसका सारा ज्ञान जलकर राख हो गया। इधर मोहम्मद गौरी के कोई संतान नहीं थी, अतः भारत के साम्राज्य की बागडोर अपने एक गुलाम को सौंपकर ये वापस गजनी की ओर चल दिया, जहां रास्ते में नमाज पढ़ते समय 1206 में इसकी हत्या कर दी गई। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं व अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।